अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं निज़ामुद्दीन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी भी है तो इसको गौर से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, वैल्यूड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ के तहत हमें इनको सॉल्व करना है, पर प्रॉपर्टीज़ की तरफ अगर हम जाएंगे तो आपको समझ में आनी नहीं है। ठीक है, इतनी मुश्किल भी हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो प्रॉपर्टीज़ आती जाएंगी मैं आपको समझाता जाऊंगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी और कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है हमारा a + b + 2c b a, ये हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है। ठीक है, अब इसमें सिंपली करना क्या है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, इस कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ प्लस करना है और कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ करना है प्लस। प्लस तो आपको आती है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, पर कॉलम 1 करके प्लस कॉलम 2 को, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस करके आंसर किस में रखना है, सिर्फ कॉलम 1 में। बकाया जो कॉलम्स होंगे वो सेम टू सेम रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। और कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ प्लस करके कॉलम 1 में ही रखना है। बकाया जो दो कॉलम होंगे वो सेम टू सेम रहेंगे। अब देखिए मैं प्लस कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहले तो ये कॉलम 1 को करना है कॉलम 2 के साथ प्लस, तो कॉलम 1 में पहले पे क्या है, a + b + 2c, a + b + 2c बिल्कुल है, दैट इज ए। ठीक है, अब कॉलम 2 प्लस करना है, कॉलम 2 पे यहाँ पर क्या है, b है। अच्छा, ये देखें जो रो होगी इस कॉलम फर्स्ट रो का मेंबर, ये सेकंड कॉलम फर्स्ट और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में ही प्लस करेंगे, ऊपर नीचे हम प्लस नहीं कर सकते। मतलब ये ऊपर वाले इस रो वाले आपस में प्लस करने हैं। सिंपली ये रो समझो आपस में प्लस करनी, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, मतलब ये जो दो मेंबर्स हैं ये आपस में प्लस करें। कॉलम 1 और कॉलम 3 ये भी तीनों मतलब एक साथ प्लस करने हैं सिर्फ। अब देखें ये सेम a + b + 2c सेम, ठीक है, प्लस b सेम प्लस a सेम। ठीक है, और ये बकाया ये सारे जो होंगे वो सेम ही लिखे जाएंगे, b a b b + c + 2a, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब आ रहे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पर। अब देखें ये क्या है, c सेम रखा हमने, ये b है प्लस का b हमने कर दिया। ये क्या है, b + c + 2a, b + c + 2a बिल्कुल सेम है, बकाया सेम। फिर आ रहे हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर, ये क्या है, c है, c हमने बिल्कुल सेम रखा, प्लस c + a + 2b हमने सेम कर दिया, प्लस a। तो सिर्फ क्या करना है, इस रो को आपस में प्लस करके इसी कॉलम में रखना है, फर्स्ट कॉलम पर ही रखना है। इस रो को प्लस करके फर्स्ट कॉलम पर रखना है, इस रो को सारी को प्लस करके फर्स्ट कॉलम पर रखना है, सिंपली। ठीक है, अब देखें ये क्या है, एक a और एक a, 2a हो गई हमारी। ठीक है, 2a हो गया, ये एक b और एक b, ये 2b हो गया, ये 2c बिल्कुल सेम है। बकाई ये कॉलम्स जो हैं बिल्कुल सेम है, जो क्वेश्चन में दिए गए थे उसमें कोई चेंजिंग नहीं की हमने। ठीक है, अब इस पर भी आ रहे हैं, क्या है, 2a हमने कर दिया, एक b और 2b। ठीक है, 2b एक c और दूसरी c, ये हो गई 2c। सेम टू सेम इसमें भी ये 2c यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, a और a, ये 2a हो गई, ये 2b हो गई। ठीक है, ये सेम टू सेम, बकाए दो कॉलम बिल्कुल सेम। अब देखें इस कॉलम में क्या सेम है, ये बिल्कुल सारा कॉलम ही एक जैसा है, 2a + 2b + 2c, 2a + 2b + 2c, इसी तरीके से इसमें भी सेम ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक कॉमन कॉलम 1, कॉलम 1 जो है वो सिर्फ कॉमन निकाल रहे हैं हम सिर्फ। अगर कॉलम 1 से ये वाले मेंबर्स हमने कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब वो 1 कैसे होता है हमें तो पता है, पर आपको कैसे होता है देखो, ये जो चीज़ हम कॉमन निकालते हैं 2a + 2b + 2c, इसको क्या करते हैं, मतलब या ये जो हम कॉमन निकालते हैं, जो कॉमन निकाला हमने उसको डिवाइड करते हैं, 2b + 2c। ठीक है, ये भी सेम खत्म हो गया, तो ऊपर नीचे क्या बचता है, 1/1। तो स्पेशली हम 1/1 लिखते नहीं, सिर्फ 1 लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 1 1 कर दिया। बाकी ये दो कॉलम्स सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, आगे क्या होना है,
ये हमारा बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ से अगर 2 कॉमन निकलेगा तो खाली ए बचेगी, यहाँ से भी बी बचेगी और यहाँ से भी सी बचेगी। बकाया क्या करना है आगे, अब करना है रो 1 में से रो 2 माइनस करनी है और आंसर जो आना है वो रो 2 में लिखना है। मतलब रो 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी एंड रो 1 माइनस रो 3 करनी है, आंसर रो 3 में लिखना है। मतलब रो 1 में कोई चेंजिंग नहीं आनी है, ठीक है। रो 1 के जो मेंबर्स होंगे रो 2 से माइनस करेंगे, ठीक है, और रो 1 के जो मेंबर्स हैं वो रो 3 को भी माइनस करेंगे। अब देखें 1 में से अगर 1 हम माइनस करें, 1 माइनस 1 मतलब पहली रो तो बिल्कुल सेम लिखेंगे, 1 बी ए बिल्कुल हमने सेम लिख दी। अब देखें 1 में से 1 गया, 0 बचा, 1 माइनस 1 बराबर है 0 के, ठीक है। और b में से b माइनस करेंगे तो भी b माइनस बी इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा, ठीक है। a में से अगर ये माइनस करेंगे, अब देखें कैसे कर रहे हैं, a से माइनस करेंगे अगर ये सारा, तो माइनस बी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस बी हो जाएगी, माइनस सी हो जाएगी और माइनस 2a हो जाएगा। अब देखें ये एक a प्लस की है, ये माइनस 2a माइनस का है, तो a में से 2a में से एक a गई तो क्या बचा, माइनस a बची, ठीक है। माइनस की है तो माइनस a बचेगी, माइनस b माइनस c बचेगी हमारी। रीअरेंज अब मैंने करके लिखा है, आप सेम भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया रो 2 में आंसर लिख लिया हमने, ये सारी रो हमने 2 पूरी कर ली। उसके बाद आ रहे हैं रो 1 में से माइनस करनी है रो 3, रो 1 में से माइनस करनी है रो 3 और आंसर रो 3 में ही लिखना है। रो 1 में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, वो सेम टू सेम पड़ी है हमारी। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे सेम 0 आ गया, b में से माइनस करेंगे c प्लस a माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये, बिल्कुल इसी तरीके से, ये मिटा देता हूँ अभी, ये करके दिखा रहा हूँ माइनस। अब देखें यहाँ पर क्या है, b माइनस करना है, ये सारा माइनस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, ठीक है। तो ये एक b प्लस की है, ये 2b माइनस का है, तो क्या बचा, माइनस सी माइनस ए माइनस b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, बिल्कुल सेम टू सेम बची, ठीक है। उसके बाद a में से a माइनस करनी है, a में से अगर a को माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा, 0, हमने 0 लिख दिया। कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बिल्कुल इसको एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार आप देख लें, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। रो 1 में से रो 2 माइनस करनी है और आंसर रो 2 में लिखना है। रो 2 में हमने आंसर लिख लिया, ठीक है। रो 1 में से रो 3 माइनस करनी है, आंसर रो 3 में लिखना है। रो 1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम, 1b a बिल्कुल सेम। अब ये बिल्कुल सेम। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं, इसका निकाल रहे हैं अब डिटर्मिनेंट। हमने पहला उठाया 1, ठीक है, रो 1 कॉलम 1 से हमने उठाया 1। अब क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये वाली रो और ये वाला मतलब ये वाला कॉलम और ये वाली रो गुम हो जाती है। बकाया जो भी नज़र आ रहा है वो हमको लिखना होता है। 0 माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 0 माइनस बी माइनस सी है, ठीक है। माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, 0 हमने सेम लिख दिया। उसके बाद आती है माइनस, हमने यहाँ पर माइनस डाली। जो दूसरा मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर जो मेंबर होता है वो हम रखते हैं, बी है तो बी रखा हमने, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम गुम, ठीक है। 0 0 नज़र आ रहा है और माइनस बी माइनस सी माइनस ए और 0 0 0 माइनस बी माइनस सी माइनस ए और 0, ठीक है। इसी तरीके से प्लस देते हैं उसके बाद, ठीक है। और जो रो 1 पे थर्ड कॉलम पे वो लिखते हैं मेंबर ए है तो हमने ए लिखा। फिर सेम टू सेम प्रोसेस, 0 0 0 माइनस सी माइनस ए माइनस बी, 0 0 0 माइनस सी माइनस ए माइनस बी, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ये बिल्कुल सेम हमने यहाँ पर लिखा, ये 1 भी हमने सेम रखा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 0 इंटू 0 हमारा हो गया 0, ठीक है। और क्या करते हैं, बीच में आती है माइनस, ये हमने माइनस दे दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये भी हमने फिलहाल ब्रैकेट में रख दिया, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो भी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, बिल्कुल सेम। उसके बाद आते हैं माइनस बी पर, माइनस बी हमने लिखा, 0 इंटू 0 0 हो गया, और 0 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ए बिल्कुल सेम है, 0 इंटू दिस वन तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, मतलब ये वाले आपके दोनों ही ख़त्म हो गए।
बस बचा है ये टुकड़ा, इसको सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल सेम हमने लिखा, ये 1 बिल्कुल सेम लिखा हमने, ठीक है। 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, ठीक है। ये 0 तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये माइनस है, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस बी, माइनस माइनस प्लस सी, माइनस माइनस प्लस ए, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। आगे चलते हैं, ये बिल्कुल सेम। अब क्या है, ये b को इस c के साथ माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब ये b वाला b जो है इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर ये c इस सारे के साथ, फिर ये a इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो b को करते हैं पहले b इंटू माइनस सी माइनस बी सी, b इंटू माइनस ए माइनस ए बी, b इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। b हमारा डन हो गया। उसके बाद आ रहे हैं c पर, c इंटू माइनस सी माइनस सी स्क्वायर, c इंटू माइनस ए माइनस ए सी, c इंटू माइनस बी माइनस बी सी, हमारा c भी ख़त्म हो गया। फिर आ रहे हैं a पे, a इंटू माइनस सी माइनस ए सी, a इंटू माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी। तो हमारा सारा मल्टीप्लाई हो गया। अब इस सारे में कॉमन क्या है, देखिए माइनस 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 सब में कॉमन है, तो हम क्या करें, ये माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। लिख दो टेक माइनस कॉमन, ठीक है, ताकि आपको इजी दे रहे। ये माइनस हमने कॉमन निकाली, वो रखनी का है यहाँ पर रखें या यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने माइनस 2a प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। जो भी कॉमन चीज़ निकलती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा बचा ए स्क्वायर प्लस का हो गया, बी स्क्वायर प्लस का, सी स्क्वायर प्लस का, मतलब सारे नंबर्स हमारे प्लस के हो गए। तो ये बी सी एक था यहाँ पर और बी सी ये एक और एक, ये हमारे 2, अच्छा सॉरी ए बी 1 और 1 2ab हो गया, ठीक है। बी सी के लिए भी 1 और 1 ये 2bc हो गया, सी के लिए भी 1 और 1 ये 2ac या 2ca, जो भी बोलें आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद हमारा क्या है, ये एक फार्मूला है मैट्रिक का, मतलब 3 नंबर्स हों और उसके ऊपर होल स्क्वायर हो, ए बी सी, ठीक है, उसके ऊपर है हमारा होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारा फार्मूले के साथ मैच कर रहा है। इसको हम इसमें बंद कर सकते हैं फॉर्म में, तो हम इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। इस सारे को हमने बंद कर दिया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में, बाकी ये वाला सारा टर्म सेम है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखें ये a प्लस बी प्लस सी सेम, ये a प्लस बी प्लस सी सेम, मतलब ये जो हमारे बेसिस हैं, बेसिस अगर सेम होते हैं और मल्टीप्लाई की निशानी होती है, मतलब मल्टीप्लाई है, ये आपस में कोई निशानी नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं, उनके पावर्स आपस में प्लस कर देते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, इनके पावर आपस में प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 3, a प्लस बी प्लस सी होल पावर 3, और ये -2 बिल्कुल सेम है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप ध्यान से देखें और सीखें तो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, करना प्रोसेस यही होगा, ठीक है। पहले क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ प्लस, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ प्लस x प्लस वाई हो जाएगा, फिर कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ प्लस x प्लस वाई यहाँ पर और प्लस z, x प्लस z x प्लस z x प्लस z यहाँ पर आ जाएगा, फिर वो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। फिर रो 1 में से, अच्छा यहाँ पर रो 1 में से रो 2 माइनस करनी है, आंसर रो 2 में लिखना है। रो 1 में से रो 3 माइनस करनी है, आंसर रो 3 में लिखना है, ठीक है। और फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बाकी सेम टू सेम आगे प्रोसेस है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर आप इसको बंद नहीं करना चाहते फार्मूले में तो भी ना करें, ठीक है। यहाँ पर भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। बुक में आंसर ये है तो हमने ये वाला लिख दिया, अगर पेपर में अगर आप यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब यहाँ पर देखें एक चीज़ कॉमन है 1 1 1, ये हमारा पहले ही कॉमन वाला प्रोसेस हो चुका है इसमें। जैसे ये हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ पर 1 1 1, मतलब हम पहले कॉमन ले रहे थे फिर हमारा ये आंसर आ रहा था। तो यहाँ तक ये वाला सोल्ड है प्रॉब्लम, तो ये और भी इजी हो गया आपके लिए। सिर्फ क्या करना है, रो 1 में से रो 2, रो 1 में से रो 2 माइनस करनी है, आंसर रो 2 में लिखना है। रो 1 में से रो 3 माइनस करनी है और आंसर रो 3 में ही लिखना है। और रो 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मतलब यहाँ से आप इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सिंपल है।
फिर भी आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ये PDF तो मैं अटैच ज़रूर करूँगा, जैसे एक्सरसाइज 4.1 का PDF अटैच किया है, आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। इसका भी मतलब सारी एक्सरसाइज का मैं PDF ज़रूर अटैच करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। x + y + x + y, मतलब ये आप आपस में प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, x और x 2x, y और y 2y, 2x + 2y हो जाएगा। यहाँ पर भी x और x 2x + 2y, 2x + 2y आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। फिर आपको ये वाला प्रोसेस करना है सिंपली, ठीक है। इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, PDF में लगाऊंगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। कोई मसला है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है सवाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट है, मतलब इसको प्रूव करना है कि ये वाली मैट्रिक्स, मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट बराबर होगा 0 के। अब देखते हैं इसको आगे क्या करना है। यहाँ पर x + 2y, x + 3y, x + 4y, x + 6y, x + 7y, x + 8y है, x + 4y, x + 5y, x + 6y। अब इसमें करना क्या है, कॉलम 2 में से इस कॉलम में से माइनस करना है कॉलम 1, और उसका आंसर जो लिखेंगे हम कॉलम 2 में लिखेंगे, और कॉलम 3 में से माइनस करना है कॉलम 1 को, और उसका आंसर भी हम क्या लिखेंगे, कॉलम 3 में। हाँ, याद रखें कि कॉलम 1 में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि हमारा आंसर कॉलम 2 में लिखना है और कॉलम 3 में लिखना है, सिर्फ यहाँ पर आंसर 2 लिखने। अब आएँ तो देखते हैं क्या करना है। देखें, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 में से माइनस करना है कॉलम 1 को, ठीक है। कॉलम 2 में से माइनस करना है कॉलम 1 को, तो कॉलम 2 हमारा क्या है, x + 6y, माइनस क्या करना है, x - 2y, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x चला गया, ये माइनस का 2y, 6y है, तो हमारा बचा प्लस का 4y, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला बिल्कुल कॉलम सेम लिखा है, x + 2y, x + 3y, x + 4y, यहाँ पर आ गया 4y, ठीक है। आगे चलते हैं, x + 7y में से क्या माइनस करना है, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस, x में से x चला जाएगा, ठीक है, x में से x चला जाएगा, 7y में से -3y कटेगा, तो हमारा फिर भी 4y ही आएगा, 4y हमने लिख दिया, ठीक है। x + 8y में से माइनस करना है x + 4y को, x में से x माइनस किया हमने, 0 आ गया, 8y में से 4y माइनस करेंगे तो 4y बचेगा, यहाँ पर ही हमारा क्या आएगा, 4y, हमने 4y कर दिया। ये कॉलम मतलब 2 माइनस कर दिया हमने कॉलम 1 में से, हमारा आंसर कॉलम 2 में आ गया। अब चलते हैं कॉलम 3 पर। कॉलम 3 में क्या करना है, ये वाली माइनस करनी है कॉलम 1 में से, x + 4y माइनस करेंगे अगर x + 2y में से, x में से x माइनस खत्म, 4y में से अगर 2y माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 2y। बिल्कुल इसी तरीके से x में से x माइनस हो जाएगा, 5y में से 3y, तो हमारा बचेगा 2y, x में से x माइनस हो जाएगा, 6y में से 4y, तो हमारे बचेगा 2y। ये बराबर करना है हमारे को 0, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें 4y 4 4, अब यहाँ पर 4 4 तीनों में है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेक 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। इस कॉलम 2 में से हम क्या कर रहे हैं, 2 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 2 अगर हम कॉलम 2 में से 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये 2 हमारा आ गया, ये वाला कॉलम सेम, ये वाला कॉलम सेम, ठीक है। यहाँ है 4y, अगर 4y में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, तो हमारा आ जाएगा 2y आ गया, 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इस पर ये एक प्रॉपर्टी है, क्या मैंने कहा था पढ़ाते वक्त आपको प्रॉपर्टीज़ बताता जाऊंगा। तो ये है, सिंस 2 कॉलम्स आर सेम सो आइडेंटिकली इट इज होल विल बी 0। अगर 2 कॉलम हमारे आ जाते हैं सेम टू सेम, जैसे ये 2y, ये 2 कॉलम है बिल्कुल सेम है, तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, ये सारा 0 हो गया, तो 0 के साथ 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 बराबर हो गया हमारा 0। तो हमारा हो गया ये प्रूव्ड। तो ये सारा जो होगा, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0 के बराबर, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 0 के बराबर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को क्या करना है, इस सारे डिटर्मिनेंट को बराबर करना है इसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, ठीक है।
सेम टू सेम प्रोसेस होगा बिल्कुल इसी तरीके से। कॉलम 2 में से माइनस करेंगे हम कॉलम 1 और आंसर लिखेंगे कॉलम 2 में। कॉलम 3 में से माइनस करेंगे कॉलम 1, कॉलम 3 में से माइनस करेंगे कॉलम 1, आंसर लिखेंगे हम कॉलम 3 में। तो कॉलम 1 में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। 1 अल्फ़ा बीटा और गामा बिल्कुल हमारा सेम पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर देखें कॉलम 2 में से माइनस करें कॉलम 1, तो 1 में से अगर 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 0, हमने 0 कर दिया। बीटा में से माइनस अल्फ़ा करेंगे तो बीटा माइनस अल्फ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। गामा अल्फ़ा में से माइनस करेंगे बीटा गामा को तो गामा अल्फ़ा माइनस बीटा गामा लिखा जाएगा, क्योंकि ये कट नहीं सकते, कोई प्रॉपर नंबर्स नहीं है। जैसे 1 में से 1 गया तो 0 बचा, तो ये बिल्कुल इस तरीके से सेम लिखेंगे। ये हमारा कॉलम 2 क्लियर हो गया, ठीक है। कॉलम 3 पर चलते हैं। 1 में से 1 काटना है तो ये हमारा सेम टू सेम 0 आ जाएगा, ठीक है। गामा में से माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा हो गया। अल्फ़ा बीटा में से माइनस करना है बीटा गामा को, अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा हो गया। इसके बराबर प्रूव करना है तो ये लिखते रहें या नहीं भी लिखें तो भी आपकी मर्जी है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कर लिए तो ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। अच्छा, जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 या एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1, ये लिखते हैं। पिछले क्वेश्चंस में मैंने नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 मतलब अब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं रो 1 की तरफ, मतलब इस रो 1 से। अब रो 1 का पहला नंबर हमारा क्या है 1 है, तो हमने 1 उठाया, ठीक है। रो 1 कॉलम 1 पे, ठीक है। तो हमारा ये जब हम उठाते हैं तो क्या हो जाता है, ये वाले सारे ख़त्म हो जाते हैं। बचा क्या हमारा बी माइनस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा माइनस बीटा गामा, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा, ठीक है। फिर आता है हमारा माइनस, दूसरा नंबर जो होता है यहाँ पर 0 है तो हमने 0 उठाया। तो अगर यहाँ पर ही 0 आ रहा है तो बकाया नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर वाले जो भी मेंबर्स हों वो आखिर में तो मल्टीप्लाई किसके साथ किए जाते हैं, 0 के साथ। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप मेंबर खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस लिखा हमने, यहाँ पर भी इत्तफाकन 0 ही है, ठीक है। तो अगर 0 है तो हमारा ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो ये भी सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक काफ़ी है। फिर ये बराबर करना है इसके सेम टू सेम, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं हम। 1 सेम हमारा 1 ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही नंबर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस नंबर पे। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा के साथ, ये सेम टू सेम किया हमने। यहाँ पर आती है बीच में माइनस, माइनस ये हमने इसको इसके साथ या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। गामा माइनस अल्फ़ा गामा अल्फ़ा माइनस बीटा गामा, ठीक है, बराबर इसकी करना है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर जो कॉमन है वो हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखें बीटा इसमें भी है बीटा इसमें भी है, तो मैंने बीटा कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाइड हैं, कभी भी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सीधा बाहर रख दिया कॉमन। अब ये क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, बीटा निकल गया तो अल्फ़ा बचा, यहाँ से बीटा निकल गया तो गामा बचा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर भी सेम, क्या कॉमन है, गामा यहाँ पर भी है, गामा यहाँ पर भी है, तो गामा हमने कॉमन निकाल दिया। ये गामा माइनस अल्फ़ा सेम और अल्फ़ा माइनस बीटा सेम, इसके बराबर करना है तो हमने इसके बराबर लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा माइनस गामा है, अल्फ़ा माइनस गामा है, पर यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा है, प्रूव करना है गामा माइनस अल्फ़ा करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं सिर्फ माइनस कॉमन। यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकाल दी हमने, यहाँ पर रख दी माइनस बाहर कॉमन में, तो ये माइनस 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 ये प्लस का गामा हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा माइनस गामा, और गामा माइनस अल्फ़ा हमारा आ गया, गामा माइनस अल्फ़ा हमारा बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। अब आगे चलते हैं, माइनस ये सेम है। अब यहाँ पर देखें कि इधर भी, अच्छा ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर क्या है, ये है बीटा माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगी हमारी प्लस, ठीक है, ये हमारी बीटा हो गई प्लस की, और जो मैंने कॉमन निकाला
क्या निकला, यहाँ से जो माइनस कामन निकली वो मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ से जो माइनस कामन निकली माइनस माइनस प्लस की अल्फ़ा हो गई और माइनस प्लस माइनस की हो गई बीटा। जो भी चीज़ हम कामन निकालते हैं, जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है और जो माइनस की होती है वो हो जाती है प्लस की। ठीक है, तो यहाँ पर होगी अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पर ये सेम गामा माइनस अल्फ़ा माइनस गामा सेम गामा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा सेम और इसके बराबर प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखें ये बीच में माइनस है और इन दोनों में क्या कामन है, इसमें और इसमें क्या कामन है वो हम निकालेंगे। क्या कामन है, अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अल्फ़ा माइनस बीटा हमने कामन निकाला। गामा माइनस अल्फ़ा यहाँ पर भी है, गामा माइनस अल्फ़ा यहाँ पर भी है, हमने ये दोनों कामन निकाले, मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी कामन निकल गई। अब बचा क्या, यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट्स कामन निकली तो बचा सिर्फ बीटा, तो हमने बीटा लिखा, ये माइनस सेम है। यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट्स बाहर निकल गई तो क्या बचा, गामा, तो हमारा गामा। अब देखें ये वाली और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल आपस में बराबर है या नहीं। अल्फ़ा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस गामा, ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाइड वाली चीज़ अगर आप पीछे लिखें या आगे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अगले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे, या वो ईजी रहा तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, पर मैं PDF ज़रूर अटैच करूँगा। सो गाइज़ मेरे साथ बने रहें, शुक्रिया आपका, थैंक यू।